हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, इससे पहले मैंने बताया था, इससे पहले वाली जो वीडियो है वो नज़्म के ऊपर है, यानी कि उर्दू में जो नज़्म है वो किस चिड़िया का नाम है, ये सब बातें मैंने की थी उसमें। और कितने तरह के जो 4 अलग अलग तरह के नज़्म होते हैं उनके बारे में भी बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो अगर आप चाहें तो देखना, उसको तो देख सकते हैं। ठीक। अब बहरहाल, अब आज बात करेंगे अकबर इलाहाबादी। हो सकता है मैंने अकबर इलाहाबादी साहब, ये एक मशहूर शायर हैं उर्दू की दुनिया में। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको हो सकता है मैंने कई बार इनके ऊपर जो है वीडियो बनाई हो, लेकिन हमें ये देखना होता है कि हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से वीडियो पूरी बननी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है और पेज नंबर 129 है। ये बुक का नाम है नवाए उर्दू। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं क्या कुछ लिखा है इस बुक में। और जो लोग रीडिंग प्रैक्टिस की जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उर्दू रीडिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, अहम हो सकती है। तो एक स्नैपशॉट तो यहाँ से लीजिए, है ना। उसके बाद का इस एक स्नैपशॉट यहाँ से लीजिए और यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। अब आप इसको पॉज कीजिए, उसके बाद आप पढ़िए, इसको लिखिए, हिंदी में या इंग्लिश में किसी में भी लिखिए। उसके बाद अब आप मैच करेंगे जब मैं पढ़ूंगा इसको, ठीक है ना। इस तरह से आप सारी जो मैंने 1045 वीडियो अब तक अपलोड किए हैं उसमें से 500 वीडियो तो रीडिंग की भी होंगी, है ना। तो आप देखिएगा इसको। चलिए फिर शुरू करते हैं, पढ़ते हैं अकबर अकबर इलाहाबादी साहब के बारे में। ठीक है। 1846 में ये दुनिया में आए, पैदा हुए और 1921 में ये दुनिया से चले गए हमेशा के लिए। सैयद अकबर हुसैन रिजवी नाम, यानी इनका नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था। अकबर तखल्लुस था। ठीक है, यानी तखल्लुस, ये तखल्लुस क्या होता है ये मैंने भी कई मरतबा बता चुका हूँ। मैं एक गज़ल की वीडियो उसमें भी मैंने बताया हुआ, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, देखिएगा दोनों को, नज़म को भी और इसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो तखल्लुस बोलते हैं पोइट्री नाम, है ना। यानी वो नाम जो शायर का नाम होता है उर्दू की दुनिया में, शायरी के दौरान जो नाम होता है शेर व शायरी में, उसको हम बोलते हैं तखल्लुस। यानी शायर के 2 नाम होते हैं, एक तो वो असली, जैसे कि इनका नाम है सैयद अकबर हुसैन रिजवी, लेकिन पोइट्री वाला नाम है अकबर इलाहाबादी। ठीक है, तो तखल्लुस का है अकबर इलाहाबादी, ठीक है ना। ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है। बचपन ज़िला शाहबाद में गुजरा, यानी इनका बचपन जो गुजरा कहाँ गुजरा, शाहबाद, है ना। 1855 में अपने ख़ानदान के साथ इलाहाबाद गए और यहीं मुस्तक़ल सकूनत अख्तियार कर ली। मुस्तक़ल बोलते हैं गाइस, यानी कि अब वहाँ पे रेगुलरली वो वहाँ रहने लगे, यानी कि एक प्रॉपर वे में रहने लगे, यानी हमेशा के लिए रहने लगे, ये समझ लीजिए। ठीक है, सकूनत यानी कि कहीं पे आप ठहरते हैं, रहना शुरू कर देते हैं और ये सोच के रहते हैं कि अब यहीं रहूँगा मैं आखिरी दम तक, तो सकूनत इसी का मतलब है, अख्तियार कर ली। यहाँ पहले एक मकतब और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिल हुए। मकतब जो छोटे बच्चों का स्कूल आज भी गांव वगैरह में होता है, आप देखा हो आपने, है ना, दाखिल हुए। लेकिन 1857 के इनकलाब के बाइस तालीम जारी ना रख सके, क्योंकि सभी को पता है कि 1857 में हिंदुस्तान की जो जंगजू थे, या जो हिंदुस्तान की जो आज़ादी के लड़ाकू थे हिंदुस्तानी, वो अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करना चाहते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए उस वक्त क्या हुआ, एक जंग हुई बहुत बड़ी, है ना, जिसे हम बगावत की गई उस वक्त, है ना। यहाँ तक कि मुग़ल बादशाह ने अपनी बादशाह तक जो भी नाम भर की थी वो भी चली गई उनकी, इन इन सब मामलों को लेकर, ठीक है ना। मुलाजमत की इब्तदा अर्जी नवीसी से की, यानी मुलाजमत यानी कि इन्होंने अपना काम धंधा जो शुरू किया, काम पेशा वगैरह जो शुरू किया, इन्होंने मुलाजमत की, यानी नौकरी की, ठीक है, सरकारी नौकरी। और उसके बाद अर्जी नवीसी, अर्जी नवीसी का मतलब तो ये होता है कि जो शख्स दरख्वास्त लिखता है, लेटर लिखता है, उसको बोलते हैं। वैसे इसका दूसरा एक मीनिंग हम निकाल सकते हैं, मुंशीगिरी, ठीक है ना, से की। कुछ मुद्दत के बाद इलाहाबाद ज़िला में नायब तहसीलदार हुए, ठीक है ना। तहसीलदार तो जानते हैं आज भी होते हैं, ठीक है ना। हाई कोर्ट की वकालत का इम्तहान पास करके वकालत का पेशा अख्तियार किया। तो उस ज़माने में क्या होता था, ज़्यादातर लोग वकालत काफ़ी करते थे, तो ये बहुत मशहूर पेशा रहा है उस ज़माने में, ठीक है ना। मुंसिफ के अहदे पर, यानी मुंसिफ ये वर्ड है जज के लिए यूज़ किया जाता था उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में उर्दू ही थी। 1947 तक इंडिया उर्दू थी ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, क्योंकि
जब गए, मुग़ल के टाइम पे ये पर्शियन रही कई सौ साल तक, यानी 800-900 साल या 700 साल, जो जब तक रहे ये मुस्लिम रूलर्स, तो पर्शियन रही, है ना। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने पर्शियन हटा के उर्दू कर दी, यहाँ तक कि जज वगैरह भी जो वकालत होती थी वो भी उर्दू में कर दी उन्होंने, है ना। सो अब जो है उर्दू से हिंदी हो गई है वही चीज़, और हिंदी में सब चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, है ना। सो मुंसिफ यानी जज, मुंसिफ के ओहदे पर यानी कि उस पोजीशन पर, मुंसिफ के ओहदे पर भी मामूर रहे, यानी कि मामूर का मतलब होता है दोस्तों भाइयों बुजुर्गों मुकर्रर, यानी उस पर रहे, उनको इजाज़त दी गई उस ओहदे पर रहने की, ठीक है। 1898 में उन्हें हुकूमत से खान बहादुर का खिताब मिला। तो दोस्तों अंग्रेज़ इनसे खुश हुए थे, क्यों हुए थे ये आगे आपको जाके पता चलेगा गाइस, है ना। अकबर की ज़िंदगी का आखिरी ज़माना ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ का प्लूरल तकालीफ़, है ना। वाहिद तकलीफ़ होता है, जमा तकालीफ़। तो ये कहते हैं कि अकबर जो लास्ट टाइम था, यानी बुढ़ापा वाला समय जो था इनका, काफ़ी तकलीफ़ों से भरा था, है ना। जिस्मानी तकालीफ़ और परेशानियों में गुजरा, ठीक है। 75 बरस की उम्र में इलाहाबाद ही में उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल का मतलब होता है हिंदी में देहांत, है ना। तो इंतकाल थोड़ा इज्जत में कहते हैं, वैसे मौत इन सब वर्ड के लिए मौत है, मौत यानी मृत्यु, लेकिन हम ये इज्जत देने के लिए हम मृत्यु या मौत बोलते नहीं है हर जगह, है ना। ये तहज़ीब का तकाजा नहीं है। तहज़ीब का तकाजा है कि वो चल बसे, या उनका देहांत हो गया, या उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, यानी रूह जो होती है ना, वो जिस्म से हट के कहीं और चली जाती है, और ये कोई नहीं जानता कहाँ जाती है, बहरहाल, ठीक है। अकबर को शायरी का शौक बचपन ही से था। उन्होंने आम रिवाज के मुताबिक शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से की। गज़ल गोई यानी गज़ल कहने को बोलते हैं, गज़ल गोई, ठीक है ना। उसके बाद गाइस कलाम पर इस्लाह, यानी कलाम बोलते हैं, यानी जो भी वो शेर व शायरी वगैरह बोलते, कहते थे, सुनते थे, पढ़ते थे, है ना, सुनाते थे, कलाम वही है। तो इस्लाह बोलते हैं एडवाइस जो ली थी इन्होंने ग़ुलाम हुसैन वहीद से ली, जो आतिश एक बहुत बड़े शायर हैं, आतिश के शागिर्द थे। कौन थे? ग़ुलाम हुसैन वहीद साहब। ग़ुलाम हुसैन वहीद साहब के जो टीचर थे वो आतिश थे, है ना। और ग़ुलाम हुसैन वहीद साहब ख़ुद किसके टीचर थे? मान लीजिए अकबर इलाहाबादी साहब के, ठीक है, जिनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। अकबर के कलाम में गज़लों की तादाद काफ़ी है, और उनमें इतनी जान है कि उन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नज़रअंदाज यानी इग्नोर, ठीक है। लेकिन उनकी इनफरादियत, यानी कि इनफरादियत बोलते हैं किसी का अलगपन, एकदम अनोखापन, है ना। इनफरादियत उनकी तंजिया व मिज़ाहिया, तंजिया वो वाव को वो मिला देंगे, तंजिया व मिज़ाहिया, यानी कि तंज मतलब किसी के ऊपर तंज कसना, यानी किसी को बुरा कहना, किसी की बुराई निकालना, ठीक है, और उसको कह देना, ये होता है तंज, है ना, इशारे में। और मिज़ाहिया बोलते हैं कॉमेडी, है ना, हंसी मजाक वाली बातें। तंजिया और मिज़ाहिया शायरी, यानी इस तरीके की इनकी शायरी थी, तंजिया थी और मिज़ाहिया थी, है ना, शायरी में नज़र आती है। यही शायरी उनकी दायमी शोहरत, दायमी बोलते हैं जो हमेशा रहे, यानी हमेशा की शोहरत, यानी लाइफ टाइम शोहरत, यानी कि लाइफ टाइम क्या, लाइफ चली गई इनकी, कब चली गई? 1921 में, लेकिन इनका नाम आज भी है और इनकी शायरी आज भी है ना। तो 100 साल हो गए इनको दुनिया से गए हुए, 100 साल और 100 साल, 101 साल हो गए, ठीक है। तो कहते हैं कि यही शायरी, यानी इस टाइप की, किस टाइप की? तंजिया और मिज़ाहिया यानी कॉमेडी की और क्रिटिक्स की, यही शायरी उनके दायमी शोहरत का बाइस बनी, यानी वजह बनी, ठीक है ना। बाइस बोलते हैं रीज़न या वजह, कारण, ठीक है, हिंदी में कारण बोलते हैं। और इसमें कोई दूसरा शायर उनका हमसर ना हो सका। हमसर यानी बराबर का, यानी कोई भी शायर इनके बराबर की या उनकी बराबरी ना कर सका, ठीक है, ये चीज़ कहना चाहते हैं यहाँ पे। अकबर की ज़रीफ़ाना शायरी महज हंसने हंसाने का ज़रिया नहीं। ज़रीफ़ाना का मतलब होता है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए, ज़र्फ़ एक वर्ड है, अरबिक वर्ड, उससे लिया गया है ज़रीफ़ाना, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि मिज़ाह का पहलू लिए हुए, यानी एक तरह से जो कॉमेडीपन या मस्खरापन जो था, है ना।
अकबर वो बादशाह नहीं, अकबर ये शायर की बात चल रही है। अकबर की ज़रीफ़ाना शायरी महज़ हँसने हँसाने का ज़रिया नहीं, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे हँसे और ठाके मारी और खिलखिला के बत्ती से निकाल के और 2 मिनट के लिए सब में जो है खुशी का माहौल पैदा करके और निकल जाएं। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा और भी है। उन्होंने इस के ज़रिए अंग्रेज़ी तालीम के मनफ़ी असरात, मनफ़ी बोलते हैं यानी निगेटिव इफ़ेक्ट, यानी कि जो गलत जो असर होता है किसी चीज़ का उसको बोलते हैं मनफ़ी असरात, है ना। मनफ़ी असरात और मगरबी तहज़ीब यानी वेस्टर्न कल्चर, मगरबी तहज़ीब की अंधी तकलीद, तकलीद का मतलब बहुत सारी मीनिंग है तकलीद के, जैसे कि पैरवी करना, यानी किसी की पैरवी करना, नकल करना किसी की, या किसी के कदम में कदम चलना, या जाल फरेब, है ना, या कोई मनसब या खिदमत वगैरह सौंप देना, या किसी काम का अपने ज़िम्मे ले लेना, ये होता है तकलीद का मतलब। और अंधी तकलीद का मतलब यहाँ पे जो इस लाइन में इसका मतलब है ना, वो ये है गाइस कि बगैर सोचे समझे दूसरों की पैरवी करना, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद पर भरपूर वार किए, यानी उन पे जो है इन्होंने काफ़ी उनको उनकी सरजनिश की, यानी वेस्टर्न कल्चर ना अपनाए, लोगों को ये एक तरह से आगाह किया और समझाया होगा, या अपने लेवल से जो भी बातें कही होंगी, है ना, तंजिया में और मिजाहिया में, ठीक है ना। और छोटी छोटी नज़मों से वो काम लिए जो बड़ी बड़ी तकरीरों से नहीं लिया जा सकता था, ठीक है गाइस। अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी, देखिए इलाह आबादी, है ना, ये नाम है इनका, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी अगरचे तंजिया और मिजाहिया शायरी की हैसियत से मशहूर हैं, लेकिन उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा संजीदा शायरी पर मुश्तमिल है, यानी उनकी शायरी बहुत तरह की है, जैसे तंजिया भी है, मिजाहिया भी है, लेकिन उनकी एक ख़ास बहुत सारी शायरी ऐसी भी हैं दोस्तों भाई बुजुर्गों जो काफ़ी सीरियस हैं, काफ़ी समझ-बूझ की बात करती हैं, है ना। यानी सिर्फ हंसने हंसाने का काम नहीं किया उन्होंने, बहुत अच्छी बातें भी की हैं, बहुत संजीदा, बहुत तौली हुई बातें भी की हैं, ठीक है ना, शायरी में अपनी। उन्होंने अब उन्होंने बहुत सी नज़मों के तर्जमे भी किए हैं। तर्जुमा बोलते हैं एक तरह से किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में उसको लिखना, यानी ट्रांसलेट करना, ठीक है। सो दोस्तों, इनकी जो मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, इनकी जो नज़्म है, इस नज़्म को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आज इतना ही, ठीक है ना। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बस मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।